अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 12th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द और आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेकेंड ईयर मैथ या 12th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, फाइंड। हम लोगों ने उस कहता है ये फंक्शन दिए हुए हैं आपके पास, एफ की वैल्यू दी हुई है, जी की दी हुई है, चार पार्ट है और कहते हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। एफ ऑफ जी, जी ओ एफ ऑफ एफ, जी ओ एफ जी। तो ये चार फंक्शन की वैल्यूज हम लोगों ने, ये चार क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं और ये वाले नीचे वाले फंक्शन हम लोगों ने यूज करने हैं। पहले एक पार्ट उठाना है, इसको और इसको उठा के ये चारों पार्ट हल करने हैं, फिर इन दोनों वैल्यूज को उठा के इन दोनों पार्ट हल चारों पार्ट हल करने हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, वो आप लोग देख लें कि हमारे पास एफ ऑफ जी क्या है, जी ओ एफ क्या है, जी ओ जी क्या है, वो मैं आपको पहले बता दूं। हम लोगों ने क्योंकि फाइंड करना है एफ ऑफ जी, इसको हम लोग ऑफ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नॉट भी बोलते हैं, एफ नॉट जी। तो इसको बोलना कुछ भी बोले, लेकिन इसको लिखने का एक ही तरीका, सारे एक ही अंदाज से लिखते हैं। कहते हैं एफ ऑफ जी है जो हमारे पास, एफ ऑफ जी हमेशा बराबर हुआ करेगा एफ बाहर और जी अंदर। यानी कि इसको आसान हल तरीके से आप लोग ऐसे माइंड में रख सकते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट वाली वैल्यू है, फर्स्ट जो फंक्शन है वो आपका ब्रैकेट के बाहर, और जो दूसरा फंक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर आया करेगा। अब नीचे जितने भी हैं सारे वैसे ही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है जी और एफ, हमारे पास दो फंक्शन है। कहता है जी हमारे पास बाहर आ जाएगा और एफ हमेशा अंदर चले जाएगा, और नॉट है जो या ओ है ये खत्म हो जाएगा। इधर भी हम लोग वही किया, एफ है हमारे पास बाहर आ गया और ये एफ ब्रैकेट के अंदर चल गया। यानी कि जो सेकंड वैल्यू है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर जाया करेगी और जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर आया करेगी। तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी इसके बराबर है, जी ऑफ एफ इसके बराबर है, एफ ऑफ एफ बराबर है इसके, जी ऑफ जी बराबर है इसके। यानी कि फर्स्ट वाला जो जी है वो बाहर आ गया, सेकंड वाला जी है वो जो ब्रैकेट के अंदर चले जाएगा। अब जितने भी सवाल हम लोगों ने हल करने हैं, जब भी वो हमें बोले जी ऑफ एफ ऑफ जी फाइंड करो, जी ऑफ एफ फाइंड करो, एफ ऑफ जी फाइंड करो, या एफ जी ऑफ जी फाइंड करो, तो ये इसके बराबर होगा। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा मैं सिखा दूं। तो चलिए आज का हम लोग का काम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, उसने दो फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर है इसके और जी ऑफ एक्स बराबर है इसके। दो फंक्शन उसने खुद ही किताब के ऊपर दिए हुए थे और कहता था कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी ऑफ जी, एफ ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ जी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है इन दो फंक्शन को यूज करके। तो देखिएगा एफ ऑफ जी हमारे पास किसके बराबर है, पहला फंक्शन हमेशा बाहर और दूसरा फंक्शन हमेशा ब्रैकेट के अंदर। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, पहला जो हमारे पास वैल्यू है, पहली जो वैल्यू है वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर और दूसरी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर आती है। बेशक वो जी हो एफ हो कुछ भी हो, सेकंड वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर और फर्स्ट वैल्यू हमेशा बाहर। अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एक चीज आपको मैं बता दूं। अब ये देखिएगा, ये इधर हमारे पास ये इसके बराबर आ गया, जी ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ला के मैंने इधर लिख ली। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, पहले यहाँ तक रुक गए। अब आप लोगों ने 1.1 के अंदर ये सीखा था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आती थी वो हम लोग जो गिवन फंक्शन था, एफ था, जी था या कोई और था, उसमें एक्स जो होता था, जो हमारे पास वेरिएबल होता था, उसमें उसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं या पुट कर देते हैं। -2 आया था तो हमने -2 पुट किया था एक्स की जगह, 0 आया था 0 पुट किया था, ए आया था ए पुट किया था। अगर आप लोगों ने 1.1 नहीं देखी तो सबसे पहले 1.1 की वीडियो देख लें, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह फिर आपको इसकी समझ बहुत अच्छी आएगी। तो एफ हमारे पास किसके हमने एक्स के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आती है उसको एक्स से रिप्लेस करना होता है। दो हो दो को करते हैं, एक्स हो एक्स करते हैं, ए हो ए के साथ करते हैं।
अभी देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए, तो हमारे पास ये सवाल तो सारा तकरीबन 1.1 जैसा बन गया है, लेकिन बस ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज है। तो फंक्शन के अंदर क्या आया है, या वैल्यू अंदर क्या आई है ब्रैकेट के 3/x-1। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था ये वाला, जी वाले के अंदर नहीं पुट करनी है, हम लोगों ने एफ वाले के अंदर पुट करनी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कौन सा फंक्शन है, एफ वाला, इस वजह से। तो हम लोग इस एफ के अंदर जहां जहां एक्स है ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जी, 3/x-1। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/x-1। तो देखिए 2 आया, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आ गई +1। तो इसको हल कर लेते हैं, 2 3 6, ये 7 एज इट इज आ गया। अब आपको पता है 1/1 हमारे पास ये आ गया है। जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आए या माइनस आए तो हमेशा हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ होगा जी, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ गया, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। अब देखें 6 - 1 हो गया हमारे पास 5 + x, क्योंकि 6 में से जस्ट 1 हल हो रहा है, ये हल हो गया। तो ये हमने एफ ऑफ जी निकाल लिया है। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, जी ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ जी निकालना है। बस एक चीज अपने पल्ले बांध लें और वो क्या है, वो ये है, एफ ऑफ जी अगर आएगा तो एफ बाहर आएगा, जी अंदर जाएगा। जी ऑफ एफ एफ आएगा तो जी बाहर आएगा, एफ अंदर जाएगा। यानी जो पहली वैल्यू है वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर, और जो अंदर वाली सेकंड वैल्यू है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर जाया करेगी। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है जी ऑफ एफ। तो जैसा कि आपको बताया है, सेकंड वैल्यू ब्रैकेट के अंदर और फर्स्ट वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के बाहर। अभी देखें यहां तक लिख के हम, ये जो वैल्यू हमारे पास होती है ये भी वैल्यू गिवन होगी, ये भी वैल्यू गिवन होगी, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होगी तो हम लोग उसको पुट करेंगे ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग पीछे से देख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 2x+1। तो यहां तक आ गया हमारे पास 2x+1। अब हम लोग जैसे पीछे किया था, जी वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां वहां हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट है जी, चलिए जी वाला फंक्शन हमारे पास था ये gx = 3/x-1। तो ये आ गया 3/x की जगह आ गई ये वाली वैल्यू, और साथ आ गया -1 जो फंक्शन का ऑलरेडी गिवन है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो आ गया 3/2x आ गया, और ये हमारा पार्ट हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एफ ऑफ एफ निकालना है। हम लोगों ने एफ ऑफ एफ निकालने का हमारे पास क्या तरीकाकार है, एफ पहला है जो हमारे पास वो बाहर आएगा, और दूसरा एफ हमेशा ब्रैकेट के अंदर जाया करेगा। इस वैल्यू की, इस अंदर वाले जो एफ की वैल्यू है वो लाके पुट की इधर, पीछे से देख के आप लोगों ने वो तो हमें पता चल गया अब 2x+1 है, उसकी वैल्यू इधर लिखी। अब बाहर क्या आ गया है, पहले हमारे पास पहले सवाल के अंदर एफ था, अब जी है, अब क्या आ गया एफ। यानी एफ वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो देखें एक्स था हमारे पास, फंक्शन क्या था जी 2x+1, तो एक्स आ गया 2 और एक्स की आ गई ये वाली वैल्यू +1। तो 2 को नंबर लगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 1 एज इट इज आ गया, 1 + 2 हो गया 3। तो ये हमारा पार्ट सी भी हल हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर है कहते हैं जी ऑफ जी आप लोगों ने फाइंड करना है। तो तरीकाकार वही है सारा, पहला जी बाहर, दूसरा जी ब्रैकेट के अंदर। अंदर वाला जो जी है उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि ये फंक्शन की वैल्यू है, ये हम लोग पुट करेंगे। अब बाहर वाले जी के अंदर हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट करनी है जहां जहां एक्स है जी। तो ये हमारे पास आ गया 3/x, हमारे पास इधर था, इसकी जगह 3/x-1। तो इसका आप लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x+1 ओवर ये वाली वैल्यू। अब साथ ही हमें पता है जब भी ओवर के नीचे एक ओवर आ जाए, एक ओवर के नीचे और ओवर आ जाए तो नीचे वाला जो बटा होता है, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो उल्ट जाएगी। तो जैसे ही उल्टेगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x-1 और ये साथ एज इट इज आ गया। अगर आप लोगों ने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है कर ले, अगर यहाँ तक भी कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमें जो फंक्शन दिए हैं वो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स बराबर है x+1 ब्रैकेट के और स्क्वायर रूट
और कामा जी एक्स, यानी कि पिछला फंक्शन कुछ और था, अब हमारे पास फंक्शन कुछ और आ गया है। ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को हम लोगों ने यूज करके एफ ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालनी है, जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है, और सारी हम लोगों ने सो वन वैल्यूज निकालते जाना है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का क्या मेथड है, पहली वैल्यू बाहर, दूसरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर। तो दूसरी वाली ब्रैकेट जब हम लोग लिख लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होता है वो क्या है, हमारे पास जी ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू ला के इधर पुट कर लेंगे, सिंपल। तो अब हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो पुट करनी होती है एक्स की जगह, तो वो हमारे पास एफ एक्स है। तो देखें एक्स क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 1/x स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह ये वाली आएगी +1। तो साथ ही आप लोग इसका एलसीएम ले लें, आगे ये हल नहीं होता यहाँ ताकि छोड़ दें, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग, तो ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर सिंपल एक्स बच जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर बी। पार्ट बी के अंदर कहता है जी ऑफ एफ निकालना है, वही तरीकाकार है, पहला फंक्शन बाहर और दूसरा फंक्शन अंदर। दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करो, दूसरे फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास x+1 स्क्वायर रूट। तो अब इसकी वैल्यू ला के हम लोगों ने बाहर वाले फंक्शन के अंदर पुट करनी है एक्स की जगह। ये तो हम लोग एज इट इज वैल्यू पुट कर देते हैं, जब हम लोगों ने दूसरी वैल्यू पुट करनी होती है वो एक्स की जगह पुट करनी होती है। तो हमारे पास वो क्या था, 1/x स्क्वायर था, 1/x स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास 1/स्क्वायर रूट x+1 और होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी ये आंसर आ गया, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी के अंदर क्या है, वही बार बार वही तरीका, एफ बाहर दूसरा एफ अंदर, पहली वैल्यू हमेशा बाहर और दूसरी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर आती है। दूसरी वैल्यू का वैल्यूज पुट करें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको ऊपर गिवन था, वो क्या था, एफ एक्स बराबर था x+1 के। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू से हम लोगों ने एफ इधर पुट की, एफ एक्स की वैल्यू इधर आ गई। अब जब ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, अगला काम क्या होता है, हमेशा इस फंक्शन के अंदर x की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास बाहर वाला स्क्वायर रूट, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट की हम लोगों ने, स्क्वायर रूट x+1 और +1। सिंपल इसको आगे हल नहीं कर सकते, यहाँ तक छोड़ दे। आगे है हमारे पास g ऑफ g, पहला g बाहर दूसरा g अंदर, ये अंदर वाले g की वैल्यू पुट की, और फिर अंदर वाले g की जो वैल्यू पुट करते हैं बाहर वाले x की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखिए आगे हमारे पास 1/1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर 4, अगेन बटे के नीचे बटा आ गया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी उल्ट जाएगी, तो x की पावर 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर है हमारे पास अगेन उसने न्यू फंक्शन दे दिया, एक फंक्शन f है एक फंक्शन g है, f की वैल्यू ये है, g की वैल्यू ये है, हम लोगों ने फाइंड करना है f ऑफ g। f ऑफ g बराबर होगा f बाहर g अंदर, g की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, g की वैल्यू पहले पुट करें। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर पुट करना है जहां हमारे पास x है, ये हम लोगों ने बार बार 1.1 के अंदर किया है। अब 1.2 के अंदर वो ही काम सारा 1.1 वाला ही रिपीट हो रहा है, लेकिन पहला स्टेप चेंज है, वो ये है। तो इस फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और वो क्या है, ये है, x की जगह आ गया हमारे पास x² + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि उसने वैल्यू दी हुई है ये। अब अगर इसको आप लोग फर्दर हल करना चाहे कर सकते हैं, ना करना चाहे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। वैसे इधर हम लोगों ने फार्मूला ओपन किया a² a+b होल स्क्वायर का, a+b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, क्योंकि a हमारे पास x² है और b क्या है 1, तो 2 1s are 2, यानी कि b को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और ये -1 एज इट इज आ गया। अब ये -1 ये +1 के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास जो बची उधर से x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन ले लिया। अब इसका स्क्वायर कैंसिल होके बाहर चले गया और इसका स्क्वायर रूट साथ आ गया, ये दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर लैदा होगा, इसके ऊपर लैदा, जैसे इसके ऊपर आएगा तो वो लैदा यानी कैंसिल होकर बैठ चलेगा, बाकी वैल्यू ये बच गई हमारे पास। बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर है जी जी ऑफ एफ, जी बाहर एफ अंदर, सेकंड वैल्यू हमेशा अंदर जाती है और फर्स्ट वैल्यू हमेशा बाहर आती है। सेकंड वाली वैल्यू का जो वैल्यू होती है वो पहले पुट करें, ऊपर से फंक्शन देख के जो भी वैल्यू गिवन होगी सवाल के अंदर। अब इस वैल्यू को आप लोगों ने
जी के अंदर पुट कर देना जी। जी के अंदर क्या था हमारे पास, ये जी वाला, तो जी के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1, ये आ गया हमारे पास 1/√x - 1 होल स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और ये होल स्क्वायर उसने खुद ही ऊपर दिया हुआ है। एलसीएम ले लें जी दोबारा। एलसीएम लेने का वही तरीकाकार है, जिसका बटा कुछ ना हो 1 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया x - 1, तो मन, और ये आ गया हमारे पास इधर मल्टीप्लाई करके इस वाली वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x - 1, -1 + 1 के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। होल स्क्वायर अगर आप लोग लैदा करना चाहें कर सकते हैं, वो कुछ यूं हो जाएगा। अगर ना करना चाहिए फिर भी आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के अंदर हम लोगों ने एफ ऑफ एफ निकालना है। पहला फंक्शन बाहर, दूसरा वैल्यू अंदर। तो दूसरी वाली वैल्यू की वैल्यू पुट करनी है, और वो क्या होगी 1/x - 1। तो अब इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट करना है इस वैल्यू के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x है। तो आप लोग देख सकते हैं ये x है, इसकी जगह हमारे पास एक वैल्यू आई। इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज आ गया। अगेन ये बटा है, उसके नीचे एक और ओवर आ गया है, ये ओवर है, ये एक और ओवर आ गया, तो नीचे वाला ओवर उल्ट जाता है। तो ये जैसे ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई, और ये स्क्वायर रूट क्योंकि दोनों के ऊपर है इसलिए हम लोगों ने होल स्क्वायर रूट कर लिया। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर है हमारे पास जी ऑफ जी। जी ऑफ जी निकालने के लिए हम लोगों ने पहला जी बाय दूसरा जी ब्रैकेट के अंदर, तो पहले जी का हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू लाकर पुट करेंगे इधर। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने बाहर वाला जी है उस जहां जहां एक्स है वहां वहां पुट करना है जी। तो देखिए हमारे पास कहाँ कहाँ जी है, सबसे पहले इसको हल कर लें जरा। होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा के ऊपर किया। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने इधर पुट करना है। तो देखें इस वैल्यू को मैंने एक्स का पुट किया, होल स्क्वायर आ गया, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे। अगर इसको हल करना आगे फर्दर फिर आपका वो 3ab प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अगर ओपन कर लेते हैं अच्छी बात है, ना करेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर अगेन दो फंक्शन है, एफ एक्स इसके बराबर है और जी एफ एक्स इसके बराबर है। एफ एक्स हमारे पास इसके बराबर है और जी एक्स हमारे पास इसके बराबर है। एफ एक्स को हम लोगों ने इसके बराबर उसने गिवन किया और जी एक्स इसके बराबर दिया हुआ है, और कहता है फाइंड करो एफ ऑफ जी, फाइंड करो। एफ ऑफ जी फाइंड करने का तरीकाकार है हमारे पास, एफ बाहर आएगा और जी हमारे पास अंदर चल जाएगा, यानी कि जो पहली वैल्यू है वो ब्रैकेट के बाहर आती है और दूसरी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर जाती है। अब हमारे पास बात कुछ यूं है कि ये जो जी की वैल्यू है जैसे हम लोग बाकी पार्ट्स में भी किया वही सारा काम है, कोई भी नई चीज नहीं है। तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास हम लोग इधर पुट करेंगे, तो आ गया 2/2/√3। अब इस जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है तो उसको अलग हम लोगों ने एक्स की जगह पुट कर देना जहां जहां एक्स है जी। तो आ गया 3 ब्रैकेट 2/√4 ऊपर पावर 4 है, 4 पावर आ गई, -2 2/√x/2। तो आप लोग देखेंगे इसकी हमारे पास पावर 4 है ना, 4 की पावर 2 की पावर 4 लेंगे वो आएगा 16, और 2 पावर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, बाकी 2 पावर बच गई, तो आ गया जी एक्स स्क्वायर। बाकी आ गया हमारे पास -2, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 16 जार 48, 2 4 जार 8। अगेन एलसीएम आएगा, इधर एलसीएम क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स है, बड़ी वैल्यू हमेशा एलसीएम में आती है जी, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स सेम टेबल में आते हैं। ये ऐसे बोल रही है 2 है, ये 4 है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4 आता है। इसी तरह हम लोग एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ये एज इट इज आ गया, और इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं एक्स आता है, तो इसको ऊपर उठाकर मल्टीप्लाई कर लें, क्या होता है हमेशा जो भी एलसीएम आता है उसको हम लोगों ने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना होता है। तो देखें ये मैं अगर डिवाइड करता हूँ कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स। इस एक्स को हम लोगों ने जो भी आंसर आता है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है जी।
इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो एलसीएम है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वो आसानी से हल हो जाता है। उसके भी इंशाल्लाह एक मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग यानी कि बगैर ये जो तरीकाकार है इसको अपनाएं या ये कि आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग ये देखेंगे 8 कॉमन आ गया, 8 इधर से भी कॉमन आया, पीछे बच गया 6। आपको बताया था कि जब हम लोग किसी वैल्यू में से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसको डिवाइड करना था। 48 में से 8 कॉमन लेना है, उसको डिवाइड कर देंगे 8 के 48 को डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर। तो हमारे पास ये हो गया 6, इधर 6 बच गया। 8x में से 8x में से x कॉमन 8 कॉमन चले गया, बाकी हमारे पास x बच गया। तो ये हमारे पास बाकी ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बी पार्ट है, उसके अंदर क्या है, जी ऑफ एफ निकालना है। पहली वैल्यू बाहर, दूसरी वैल्यू अंदर। तो दूसरी वैल्यू के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हमेशा हम लोगों ने फंक्शन है जो हमारे पास वो हम लोगों ने पुट करना है, यानी कि जो भी वैल्यू इधर होगी ना उसकी वैल्यू आप लोगों ने उठा कर पुट कर देनी है। जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं, अब ये काम है इसको खत्म करना। जी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जी वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखें ये जी ये वाला फंक्शन है और एक्स हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम लोगों ने इसको पुट कर देना है। तो आगे हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स था बस, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इधर से अगर आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ एक्स बाहर चल गया, बाकी ये आंसर आ गया आपके पास बी वाला। नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी के अंदर हम लोगों ने एफ ऑफ एफ फाइंड करना है। एफ ऑफ एफ फाइंड करने का वही तरीका कार है, पहला एफ बाहर दूसरा एफ अंदर, दूसरी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर। दूसरी वाली यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू पुट करें, इस वैल्यू को उठा के पहली वाली वैल्यू के अंदर पुट कर दें जो हमारे पास एक्स है जिस जहां जहां। तो ये देखें एक्स, ये वाली वैल्यू एक्स की जगह आई, उसके अंदर 4 था और आगे ये वैल्यू हम लोगों ने पुट करके सवाल हल कर लिया। आप लोग देखें ये हमारे पास एक्स था, इसकी जगह एक्स की जगह पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, और उसकी पावर 4 थी पीछे हम लोगों ने दिखा हुआ है। तो और एक्स भी है साथ, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और साथ ही आ गया। नेक्स्ट है जी डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्या है, जी डॉट जी। जी डॉट डी के अंदर क्या होता है, जी पहला बाहर दूसरा जी अंदर, वही पहली वैल्यू बाहर दूसरी वैल्यू अंदर। दूसरी वाली वैल्यू की वैल्यू पुट करें, ये वैल्यूज पुट की हम लोगों ने जी का जो उसने फंक्शन दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने इस वैल्यू के अंदर पुट करना है जहां जहां एक्स है। तो वो तो स्क्वायर रूट के अंदर ही था ना हमारे पास ये यहाँ करके, तो इस वजह से हम लोग इसको जस्ट अंदर उसके पुट कर देंगे। अगेन ओवर के नीचे एक और ओवर आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी। तो जैसे ही वैल्यू उल्टती है तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है इसके ऊपर है, इसका लैदा कर देंगे, इसका लैदा कर देंगे, इसका लैदा भी हो गया इसका भी लैदा हो गया, इसके ऊपर 2 आ गए तो वो 2 ऊपर जाके ये हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग इसको हल करते हैं ये आया, जाहिर सी बात है आपको पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट का फर्क है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज सेम हो, जब दो वैल्यूज सेम हो, अगर एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो और एक के ऊपर ना हो, जिसके ऊपर नहीं होता उधर हमारे पास स्क्वायर रूट चल जाएगा और जहां होता है वहां 1 आ जाएगा। ये हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, तो ये वो चीज है। तो ये स्क्वायर रूट इसके अंदर इधर शिफ्ट हो गया, बाकी 2 की जगह 1 आ गया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हम लोग इकट्ठा करके इसको सवाल को वाइंड अप कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी चीज की समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहता है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइन बिलो फाइंड। हम लोगों ने क्या करना है, एफ का इनवर्स फाइंड करना है। एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है -1 के ऊपर, फिर वेरीफाई करना है एफ एट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इसके, और ये सारा बराबर है एक्स के बराबर, और ये 4 फंक्शन उसने दिए हुए हैं। क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं, बस आप लोग ध्यान से सीखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हम लोगों ने एफ इनवर्स फाइंड करना है सबसे पहले, फिर एफ इनवर्स फाइंड करने के बाद हम लोग एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है -1 के ऊपर, फिर वेरीफाई करना है। एफ इनवर्स फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो आप लोगों को मैं बता दूं।
इसके तकरीबन हमारे पास 4 से 5 स्टेप हैं। स्टेप कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग जो भी फंक्शन हुआ करेगा हम लोगों ने उसको लेट करना है y के बराबर। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अब जब y के बराबर लेट करना है, फिर निकालनी करनी है फाइंड वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, x की। यानी जब इसको लेट के बराबर कर y के बराबर लेट कर लेना है फंक्शन को, तो फिर उधर से x की वैल्यू निकालनी करनी है। और जैसे ही हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो उसके बाद हम लोग दोबारा x की वैल्यू पुट भी कर दिया करेंगे ऊपर से, जो हम लोगों ने लेट किया होगा ना y को हम लोगों ने जो लेट किया होगा उसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिप्लेस करना है रिप्लेस y बाय x। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप लोग फॉर इनवर्स लिख लें जो ऊपर। जब भी हम लोगों ने किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है उसका यही मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है जी, लेट के बराबर y के बराबर लेट करें, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल लें, फिर रिप्लेस करें और सवाल आपका हल। तो देखिए सवाल आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी समझ आएगी। पहला फंक्शन उसने दिया हुआ है, कहता है इसका इनवर्स आप लोगों ने निकालना है। अब इनवर्स निकालने का क्या मेथड है, वो अपना पहला स्टेप क्या है जी, हमारे पास लेट y। हम लोगों ने कर लिया लेट y इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, y के। अगर ये वैल्यू y के बराबर है तो इसकी जगह हम लोग y लिख सकते हैं ना, तो y बराबर आ गए इस वैल्यू के। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड वैल्यू x। इधर से हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x इधर माइनस है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस, और ये y इधर प्लस है, इक्वल की इधर आके हो जाएगा माइनस। हम लोगों ने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो गया। अब क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास x यहाँ तक आ गया जी, x की वैल्यू निकल आई। अब क्योंकि x हम लोग इधर से अगर वैल्यू निकालना चाहे, f इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा f इनवर्स। क्योंकि हमारे पास जब फंक्शन की बात करते हैं उस टाइम तो ऐसा होता है, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। मैट्रिक्स के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। लेकिन अलजबरे के अंदर ऐसा होता था कि जब हम लोग एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती थी, यानी कि 4x होता था इक्वल की दूसरी तरफ जब उसको लेकर जाते तो क्या हो जाता था, डिवाइड। तो ऐसे अगर देखें 4x इक्वल टू कोई भी एक लफ्ज कर ले 2, तो हम लोग क्या कर लिया करते थे, 4 इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐसे किया करते थे ना। लेकिन इधर हमारे पास ऐसा नहीं होना, इधर हम लोग क्या करेंगे, f इधर x के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके आ जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास सीधी सीधी f इनवर्स। तो अगर आप लोग इधर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू x। तो ये हमारे पास f इनवर्स इसके बराबर आ गया, x की वैल्यू पुट की इधर, यहां तक आ गए हम लोग। अब अगला काम क्या है, रिप्लेस y बाय x। हम लोगों ने क्या करना है, जहां जहां y है वहां वहां हम लोगों ने x रिप्लेस कर देना है। देखिए सबसे पहले इधर y है, इसकी जगह x आ गया। फिर हमारे पास इधर y है, इधर x आ गया। बाकी हमारे पास वैल्यू एज इट इज रही। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने ए वाला पार्ट करना था वो हल हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, कहता है एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करो -1 के ऊपर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको हमेशा हम लोग एक्स के पुट करते हैं। ये अभी हम लोगों ने सीखा है वीडियो के अंदर, 1.1 के अंदर भी सीखा हुआ है। अगर आप लोगों ने 1.1 नहीं देखी तो सबसे पहले 1.1 देख लें। एफ इनवर्स हमारे पास -1 वैल्यू निकालने के लिए एक्स आ गया -1, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 9 और ये 2 आ गया। ये हम लोगों ने प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट को, दोनों का आंसर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है जी। तो हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड करनी थी। लेफ्ट को हम लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं, राइट को एक्स तरफ लिख लेते हैं। आपको पता है एफ इनवर्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली हुई है, ये निकाली है जी। इसकी वैल्यू ला के पुट की। दूसरा काम अभी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा था, जो बाइड वाला फंक्शन होता है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है ये वाली, लेकिन कहां पुट करनी है, जहां जहां एक्स होगा। तो हमारे पास ये फंक्शन उसने खुद ही दिया हुआ है, तो ये देखिए एक्स की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बाकी आ गया -2 8 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 8, 2 के साथ कैंसिल, माइनस बचा। माइनस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस
और ये 8 वैसे कैंसिल हो गया, ये माइनस कर लें जी इधर -8, ये 8 के साथ कैंसिल, या प्लस आना सॉरी, 8 के साथ कैंसिल, एक्स बचा, हमने एक साइड का आंसर प्रूव कर लिया। दूसरी साइड के अंदर भी ऐसा ही है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। पहले जो अंदर वाली वैल्यू है उसका वैल्यू पुट करें ना, ऊपर से देख के जरा, ऊपर से देख उसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर ली। अब इस वैल्यू को जो हम लोगों ने पुट की है इसको बाहर वाली वैल्यू के अंदर पुट करना है या फंक्शन के अंदर पुट करना है, लेकिन कहाँ पुट करना है, जहां जहां एक्स हो। तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन है एफ इनवर्स, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स, तो इस आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस और ये वाली वैल्यू आ गई इधर, माइनस लहाज से ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 8 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, एक्स बच गया। तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आया है, एक्स है। हम लोग बोल देंगे हेंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये वाली साइड बराबर है एक्स के। सेकंड पार्ट है इसका, वो देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर उसने एफ फंक्शन ये दिया हुआ है। अगेन हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स की क्या मेथड है हमारे पास, पहला मेथड है, पहला स्टेप है जी लेट करो वाई के बराबर। दूसरा स्टेप क्या है, वाई की वैल्यू उधर से एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद वो हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज करते थे, वो स्टेप एक कौन नहीं किया जाता। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप के अंदर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, जहां जहां वाई है वहां वहां हम लोग एक्स रिप्लेस कर देते हैं। तो वही काम है। देखें पहला स्टेप क्या था, y इक्वल, यानी कि लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल, y हमारे पास बराबर आ गया गिवन फंक्शन के। तो जब गिवन फंक्शन f के बराबर है तो y हमारे पास इसके बराबर आ गया, यानी कि y हम लोगों ने लेट किया है इसके बराबर है। जब f y के बराबर तो f की जगह हम लोग y पुट कर लेंगे तो y इसके बराबर आ गया। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इधर x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको उठा कर ले जाते हैं, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। हम लोगों ने एक्स क्यूब को खत्म करना है। एक्स क्यूब को खत्म करने के लिए हम लोग लेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जैसे स्केयर को लेने के लिए, जैसे हम लोग स्केयर को खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, इसी तरह क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्यूब रूट लिया करेंगे। तो क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, इधर भी 1/3 ले लिया, इधर भी 1/3 ले लिया, 3 3 के साथ कैंसिल, बाकी एक्स बच गया इस वाली वैल्यू के। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू करनी है और वो हम लोग इधर से ड्रा करते हैं। तो वो क्या आ गया हमारे पास, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा इनवर्स, और एक्स एक्स के बराबर आ गया। अब देखिए एक्स की वैल्यू हम लोगों ने इधर से इधर पुट की, तो बाकी वैल्यूज वैसे यहां तक हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिप्लेस वाई बाय एक्स, जहां जहां वाई है वहां वहां हमने रिप्लेस कर देना एक्स को। तो ये वाई की जगह आ गया हमारे पास एक्स आ गया, इस वाई की जगह भी आ गया एक्स। तो हम लोगों ने एफ इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है। अब अगला काम क्या है, दूसरा पार्ट कहते हैं एफ इनवर्स की वैल्यू निकालो -1 के ऊपर। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर लेना है, -1, एक्स आ गया -1, -7 एज इट इज और 3 एज इट इज आ गया। -1 -7 हो गया -8। तो आगे इसको फर्दर हल करना है कर ले, नहीं करना तो यहाँ तक भी छोड़ दे। वैसे नेक्स्ट आ गया इसका हमारे पास मेजॉरिटी पार्ट में चल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का वही मेथड है, उसने दो साइड दी होंगी, इनको हम लोगों ने वेरीफाई करना है। इस एफ इनवर्स की वैल्यू ऊपर गिवन है, वो हम लोगों ने खुद ही निकाली है। एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है जी, ये ला के इधर पुट की। अब बाहर वाला फंक्शन क्या है, एफ है। एफ वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोगों ने ये वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह इधर भी यही करना है। एफ इनवर्स बाहर रहेगा, एफ एक्स की जो वैल्यू ऊपर से हम लोग लाएंगे, ऊपर से ला के साथ इधर पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने एफ इनवर्स के अंदर पुट करनी है, लेकिन वहां पुट करनी है जहां हमारे पास एक्स होगा, यहाँ पुट करनी है जी। देखिए वैल्यूज पुट कर ली मैंने, 3 3 के साथ कैंसिल, बाकी ये 3 3 के साथ कैंसिल हाफ करके लिखा, ये आया 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। तो फिर इसको साफ करके लिखा, -7 +7 के साथ कैंसिल, बाकी ये बच गया, एक साइड का आंसर आ गया। अब दूसरी साइड के अंदर भी हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, प्लस माइनस कैंसिल, बाकी आ गया 3x³ / 3। फिर अगेन साफ करके लिखा 3 3 के साथ कैंसिल, x³ बचा, एक्स क्यूब को हम लोगों ने क्यूब रूट के साथ कैंसिल करके x कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जी राइट हैंड साइड। तो ये हम लोगों ने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है, कहता है लेट, हम लोगों ने अगेन वही फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना, लेट
y बराबर है इसके, और f के बराबर f की जगह आ गया y, ये वाली वैल्यू आ गई। हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, इधर क्यूब है, क्यूब को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर क्यूब रूट आ गया, इसका क्यूब कैंसिल हो गया जी। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस इधर आ गया हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर आ गया हो जाएगा माइनस। तो और आपको पता है x की वैल्यू जब हम लोग निकाल लेते हैं उसकी जगह हम लोग उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, यानी कि y सॉरी ये आ गया f इनवर्स y इंटू एक्स, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे इसकी जगह। जब यहां तक आते हैं तो अगला काम क्या होता है, रिप्लेस y बाय एक्स, जहां जहां y है वहां वहां क्या रिप्लेस कर देना जी, x रिप्लेस कर दें। x रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास f इनवर्स की वैल्यू आ गई। f इनवर्स की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या होता है, उसने खुद ही बोला है कि -1 की भी वैल्यू निकालनी है, सवाल के अंदर उसने दिया हुआ है खुद ही। तो इस वजह से हम लोग जहां जहां f इनवर्स के अंदर x है वहां वहां -1 पुट कर देंगे। इधर -1 पुट किया, 1/3 हो गया, तो इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। नेक्स्ट है जी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर क्या है, मेन एफ है जो ये वैल्यू हम लोगों ने प्रूव करनी थी, एफ इनवर्स की वैल्यू पुट की, पीछे से उठा के ला के वैल्यूज पुट की। अब इस एफ वाले वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है हम लोगों ने। तो एफ वाला फंक्शन हमारे पास क्या था, ये था -x+9 की पावर 3। तो इस एक्स का वो वैल्यू आनी है, तो देखें देखें माइनस बाहर और साथ वैल्यू आ गई आपके पास 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 +9 एज इट इज आ गया। माइनस लिहाज से ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज, +9 -9 के साथ कैंसिल, बाकी ये वैल्यू बची, ये इसके क्यूब रूट के साथ क्यूब रूट के साथ कैंसिल, बाकी एक्स बच गया। ये भी वैसे ही है, पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट की है हम लोगों ने, फिर एफ एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने एफ इनवर्स के अंदर पुट करना है, लेकिन कहाँ पुट करना है, जहां एक्स होगा। तो देखें सबसे पहले क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों ने इधर पुट की है जी, इधर पुट की है। एफ इनवर्स की वैल्यू पुट करनी थी ना, इस वैल्यू को हम लोगों ने एक्स के अंदर पुट करना था। एक्स सॉरी इसकी जो वैल्यू थी एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू थी, इस वैल्यू को उठा के हम लोगों ने इधर पुट किया है एक्स के अंदर। तो क्योंकि उसका होल क्यूब आ जाएगा और ये 9 बाहर, क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 के साथ कैंसिल, एक्स आ गया, और हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड या वेरिफिकेशन जो हम लोग कर रहे थे वो हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने फंक्शन दिया है, कहता है एफ एक्स बराबर है इस वाली वैल्यू के, इसका पहले इनवर्स फाइंड करो, इनवर्स फाइंड करने के बाद उसके अंदर -1 पुट करो, -1 पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे इसको, y के बराबर लेट कर लिया, तो f के बराबर आ गया y, तो y को हम लोग रख लेंगे इसके बराबर। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास y x माइनस y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया ना इस वजह से। तो जैसे इन दोनों में से हम लोग x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, ये हमारे पास प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का कॉमन लिया, बाकी बच गया हमारे पास y-2, ये मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इधर आगे हो गया डिवाइड, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई ये सीधी सीधी, और सॉरी ये इधर नहीं था ना, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगी डिवाइड, और जैसे ही डिवाइड हो गई तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने अगला काम क्या करना होता था, इस x की जगह इधर से वैल्यू निकालते हैं हम लोग हमेशा। x की वैल्यू हम लोग आ गई, f इधर मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा f इनवर्स y इंटू एक्स, एक्स इसके बराबर आ गया, x के इस x का ये वाली वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। अगला काम क्या होता था, रिप्लेस करें हमेशा, रिप्लेस करने से क्या मरा था, रिप्लेस y बाय x, जहां जहां y है वहां वहां रिप्लेस कर ले y, और y जहां जहां x है वहां वहां आ जाएगा, सॉरी जहां जहां y है वहां वहां आ जाएगा x, तो y की जगह आ गया x, y की जगह आ गया x, y की जगह आ गया x, तो हम लोगों ने f इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। अब अगला काम क्या है हमारे पास, अब अगला काम ये है हमारे पास कि हम जहां जहां एक्स है वहां वहां -1 पुट करना है, उसने खुद ही बोला भाई ये फाइंड करने का। क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे आपको खुद ही इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। ये देखें ये बोला हुआ है,
तो हमारे पास x की जगह आ गया -1 पुट कर दें जी इस क्वेश्चन जहां जहां फंक्शन है x की जगह आ गया -1 x की जगह आ गया -1 प्लस माइनस माइनस 1 -1 0 समथिंग ओवर 0 0 नीचे कुछ भी हो उसके साथ कोई तलग नहीं। जब ऊपर 0 आ गया तो सारी वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद है जी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये दो चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है कि x के बराबर है। तो f इनवर्स की जो वैल्यू है ये वैल्यू है ला के इधर पुट की, f वाले फंक्शन के अंदर आप पुट करनी है इस वैल्यू को। तो जहां जहां x है ये वाली वैल्यू पुट कर लें। 2x की जगह वैल्यू आ गई +1, x की ये वाली वैल्यू आई -1, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। नीचे भी एलसीएम ले लिया ऊपर भी एलसीएम ले लिया, 2 को साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 1 आर 2, 2x के साथ मल्टीप्लाई 2x। इसको एलसीएम लेने के दौरान जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x -2 और आ जाएगा x -2 एज इट इज। नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, x -2 मल्टीप्लाई किया और बाकी साथ ही एलसीएम लेके हम लोगों ने लिख लिया जी। -x -2 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, 1x के साथ कैंसिल, बाकी 3 बच गया। देखिए x +2 3 हो गया और नीचे भी हमारे पास 3 आया, 3 3 के साथ कैंसिल x आ गया। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड जो वेरिफिकेशन करनी है वो क्या है, f इनवर्स बाहर आएगा और f अंदर चल जाएगा। तो अब क्या होता है, f वाली की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2x + 1 ओवर x -1। तो अब f इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। f इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, x की जगह ये वाली वैल्यू आ गई, x की जगह ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली। एलसीएम लेंगे अगेन, x -1 नीचे, x -1 को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखा, नीचे भी वही हिसाब, x -1 एलसीएम इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखा, x -1 x -1 का कैंसिल हो गया, +1 -1 के साथ कैंसिल हो गया, 2 + 1 3x हो गया, 2x -2x के साथ कैंसिल, 2 + 1 3 हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल और इस साथ ही हमारा x आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड यानी कि जो वेरीफाई करना था कि दोनों सूरतों में आंसर आपका x आना चाहिए, तो हमारा दोनों सूरतों में आंसर x आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आसान है, ध्यान से देखिएगा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर विदाउट फाइंड द इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड करिए कि ये बगैर इनके डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने डोमेन और रेंज। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने सिंपल एफ की डोमेन एंड रेंज फाइंड की थी, इधर हम लोगों ने एफ इनवर्स की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। लेकिन शर्त क्या है, इनवर्स फाइंड किए बगैर डायरेक्ट हल करना है इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, एफ एक्स ये है, इसका हम लोगों ने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने का मैं आपको थोड़ा सा रोल बता दूं, आप लोगों ने जब भी डोमेन फाइंड करनी है आप लोगों ने इधर वो नंबर पुट करना है जिसको पुट करने से ना तो हमारा आंसर अयोटा आए और ना ही इन्फिनिटी आए, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं आने चाहिए। जब ये दोनों आंसर नहीं आएंगे इसका मतलब वो हमारे डोमेन का हिस्सा है। अगर किसी नंबर को पुट करने से ये आंसर आ जाए तो वो हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो इसको निकालने का बड़ा आसान मेथड है, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ, एफ की रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू उसको हम लोग इक्वल और ग्रेटर देन रख लेंगे 0 की, इधर से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो इधर प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस। अभी देखिए अगर मैं -2 या इससे जितने भी हमारे पास छोटे डिजिट्स हैं जैसा कि -3 -4 इधर पुट करूंगा तो हमेशा आंसर मेरा क्या आया करेगा, इन्फिनिटी आया करेगा। चेक करना चेक कर सकते हैं, स्क्वायर रूट -2 + 2, इसका आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये 0 हमारा पुट हो सकता है, यानी इससे अगर हम लोग उठ जाते हैं, देखें जैसे हम लोग इधर आते हैं स्क्वायर रूट -3 + 2, ये साथ ही देखिए मेथड आ गया, यानी कि ये हमारे पास वो लिमिट लग गई है। इससे हम लोग पीछे जाएंगे तो साथ ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, वो हमेशा इन्फिनिटी में चल जाया करेगा, ये मैथ एरर आ जाया करेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बस इसको डोमेन लिखनी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कहता डोमेन ऑफ एफ हो जाएगी हमारे पास -2 ब्रैक कॉमा और जहां तक जाती है ये इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी -1 पुट कर सकते हैं फिर भी आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10,
जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर लें हमेशा आंसर आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। तो हम लोग इसको ओपन इंटरवल करेंगे, इसको क्लोज इंटरवल के तौर पर करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन और इसका मतलब होता है क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज हमारे पास क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आती है ना, ये वाली वैल्यू वो हम लोग इधर पुट करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको हम लोगों ने रियल नंबर में से माइनस कर देना होता है। तो देखें पुट x इज इक्वल टू -2 इन एफ एक्स फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां वहां -2 आ गया, तो -2 0 आ गया। इसका मतलब 0 इसकी रेंज में शामिल होगा, इसके अलावा और कोई लफ्ज शामिल नहीं होगा। तो देखिए इसकी रेंज भी आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिट तक, एक क्लोज एक ओपन। जब भी हम लोगों ने करना एक क्लोज एक ओपन इंटरवल के तौर पे हम लोगों ने करना है इसको। अब इनकी जो डोमेन निकालनी है इनवर्स की और रेंज निकालनी है। मजे की बात ये है कि जो आर है वो डोमेन बन जाती है और जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है इनवर्स की। देखें जब इसकी डोमेन लिखनी है एफ की, वो हम रेंज को हम लोग लिखेंगे उसका आंसर, और जब रेंज लिखनी है एफ इनवर्स की तो ये आंसर लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हल। सेकंड पार्ट उससे भी आसान है। हम लोगों ने क्या निकालना था, कहता है कि इसकी डोमेन एंड रेंज निकाले सेकंड पार्ट की। तो उसने खुद ही बोल दिया x नॉट इक्वल टू 4। x नॉट इक्वल टू 4 इसका मतलब है सिंस f इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 4, अगर हम लोग इधर 4 पुट करें, ऊपर हम लोग 4 पुट करें तो आ जाएगा 3/0। 3 और 0 क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम लोगों ने नहीं लाना, ना आयोटा लाना है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, जो उसने बोला नहीं शामिल, उसी को हम लोग रियल नंबर में से निकाल दे, बाकी सारे नंबर पुट करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो रियल नंबर में से हम लोग माइनस करेंगे r-4, डोमेन आ गई। रेंज के अंदर हम लोग क्या पुट करना है, यानी कि इसकी जो x के कोएफिशिएंट होते हैं ना, जो x के साथ होते हैं, x के साथ क्या है 1 और x के साथ क्या है 1/1। 1/1 आ गया हमारे पास 1। रियल नंबर में से इसको माइनस करें, वो आपकी रेंज बन जाएगी सीधी। लेकिन हमने तो इनवर्स की फाइंड करना था, तो ये हमारे पास बेसिकली डोमेन है और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रेंज है। एफ इनवर्स उल्ट काम होता है ये। इधर आर का मतलब रियल नंबर है और इधर आर का मतलब रेंज है। ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। रियल नंबर होता है हमारे पास सारे 0 से लेके इन्फिनिटी तक का, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर अगेन उसने वैल्यू दे दिया और उसने बोला है x नॉट इज इक्वल टू -3। तो हम लोग डोमेन सीधे सीधे लिख लेंगे रियल नंबर माइनस -3। और -3 को जब हम लोग अगर पुट करें, इस -3 को हम लोगों ने जो पुट करना है इसके अंदर ला के हम लोगों ने रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का क्या फार्मूला है, मैंने आपको बताया था x कोएफिशिएंट ओवर x कोएफिशिएंट। ऊपर x का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो क्या है 0 और नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो 0/1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हमारे पास इसको हम लोगों ने रेंज निकालने के लिए रियल नंबर में से इसको माइनस कर दें। तो नेक्स्ट हम लोगों ने डोमेन फाइंड करनी थी। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है इनवर्स का। बेसिक देखिए इनवर्स इसका उल्ट होगा तो जाहिर सी बात है जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी। तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, आर में से इसको माइनस कर लेंगे, r-3। डोमेन में से जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन और जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन, उल्ट काम हो जाएगा यानी कि सारा। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर एफ एक्स उसने इसके बराबर दिया हुआ है और फिर कहता है 5 है जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि वो हम लोग इससे कम नहीं ले सकते। अगर कम लेंगे तो वो हमारे पास आंसर खराब हो जाएगा। खराब होने से मुराद तो वो इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं, अगर 5 को पुट करूं मैं इधर, 5 से छोटी वैल्यू अगर पुट करूं, 4 पुट करूं तो वो क्या हो जाएगा 4-1, 4-5 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। -1 कर लेंगे स्क्वायर तो वो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल जस्ट इतना काम करेंगे कि ये जो है हमारे पास एक्स की एक्स रिस्ट्रिक्शन दी हुई है उसको जस्ट आप लोग रियल नंबर में से यानी ओपन इंटरवल के तौर पे यूज कर लें। यानी 5 से लेकर उसने खुद ही बोल रिस्ट्रिक्शन बोली है ये 5 से बड़े बड़े नंबर यूज करने हैं, हम लोगों ने 5 से छोटे नंबर यूज नहीं करने। तो हम बोलेंगे 5 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो यूज होंगे। तो अगर इसको इसके अंदर पुट करें अगेन तो हमारे पास आ जाएगा 5-5 0। तो हम लोगों ने 0 को इन्फिनिटी तक लिख लिया। डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। हम लोगों ने इनवर्स की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी थी, वो क्या होगा, ये जो डोमेन है
सॉरी ये जो रेंज है ये डोमेन है इसकी इनवर्स की, और ये जो डोमेन है वो उसकी बेसिकली क्या है, रेंज है। तो ये आपका सवाल हल हो गया। ये हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट हल किया है। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को या किसी को भी इस इन क्वेश्चन की समझ ना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप लोग लाजमी कमेंट्स में अपना मसला मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियतों से नवाजा है उसको मैं यूज़ करते हुए आप लोगों की हेल्प करूँगा। बाकी उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को आप आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपको अपने वालिदैन, असातिज़ा पर की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अपना तब तक ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।